नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, यानी कि लेथ मशीन का जो मेंटेनेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा सा है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिग्री पैड होता है, जिसे हम डिग्री तोड़ के उसके बाद डिग्री डालते हैं, तो उसमें खासियत ये है कि जो हम नट टाइट करते हैं तो वो कई बार क्या होता है, टूट जाता है। तो उसके लिए मार्केट में अवेलेबल वो चीज़ मिलेगा नहीं, वो आपको अपने वर्कशॉप पे ही बनाना होगा और उसको बना के आप उसमें लगा के अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, निकालते हैं और फिर देखेंगे कि उसके अंदर क्या कमी है, और उसके अंदर जो भी कमी होगा उसको सुधार के फिर से उसको लगाने का और बना के नया लगाने का कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा मशीन की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा डिग्री पैड का है, और ये देखेंगे कि इसमें बोल्ट जो हमने लगा रखा था वो टूट गई है, ठीक है। और ये हमारा इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसे हम खोल लेंगे अच्छे से और इसको निकालेंगे बाहर, ठीक है। इसे जब हम बाहर निकाल लेंगे तो इसके अंदर का जो भी कुछ होगा आपको दिखेगा और पता भी लगेगा कैसा होता है, कैसे हम लगाएंगे, कैसा बोल्ट आएगा, वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल के और इस मशीन के ऊपर का हेड को ही हटाएंगे। तो आइए हटा लेते हैं। तो फाइनली हमने सारे बोल्ट खोल लिए हैं। एक बोल्ट स्लिप था जिसे हमने काटना पड़ा, तो अब हम इसे उठा के बाहर करते हैं। तो आप हेल्प करिए हमारा थोड़ा सा। इसे उठाकर अच्छे से नीचे रखेंगे, पैर हटा लो। इसे हमने अच्छे से नीचे रख दिया और आप देखिए ये हमारा जुगाड़ है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे बोल्ट रहते हैं, वो बोल्ट भी गिर गया है, मैं आपको दिखा दूं। और यहाँ से देखें, आप नज़दीक आइए। अब ये सोच रहे हो कि इसमें फंसा हुआ है तो ये कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक होल रहता है, आप होल के पास आइए और ऐसे छोड़ दीजिए। ये देखिए बोल्ट हमारा बाहर है। और ये भी देखिए जुगाड़ किया हुआ था, इसमें वेल्डिंग किया हुआ है कुछ करके कि रुक जाए, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे कि जो हमारे हाथ में ये टूटा हुआ बोल्ट दिख रहा है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो राउंड है ताचा दोनों तरफ से फ्लैट निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर फंसे ना तो ऐसे ये लॉक हो जाए। ऐसे जब लॉक होगा तो ये अच्छे से टाइट भी होगा, और जब हम खोलेंगे तो ऐसे आके लॉक हो जाएगा, तो हमारा आसानी से खुल जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर इसको डाल कर, ठीक है। हमने इसे अंदर डाल दिया। अब इसे जब हम टाइट करेंगे तो ये घूमेगा नहीं, इधर भी टाइट करेंगे तो घूमेगा नहीं। तो हमें इसे निकाल लेना होगा। निकालने के बाद ऐसा बोल्ट हमें नया बनाना है, तो उसके लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं मटेरियल की तरफ। तो जैसा कि आप देखेंगे मेरे पास कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये शाफ्ट वगैरह में का टूटा हुआ है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे। जो बोल्ट का साइज़ होगा कटिंग करके, और इसमें से भी एक बोल्ट बनाएंगे और बना के फिर उसके अंदर लगाते हैं। तो क्या साइज़ काटेंगे, कौन सा थ्रेड रहेगा, कैसे डिज़ाइनिंग होगी इसके अंदर, वो सारे चीज़ आपको दिखाएंगे। पहले से करते हैं कटिंग और लगाते हैं लेथ मशीन पर। तो फाइनली ये कट के अब हमारे हाथों में है, और अब हमें इसमें सेंटर लगाना होगा, और इस हेड को पकड़ के हमें टर्निंग करके जो बोल्ट का साइज़ होता है उसे हम बनाएंगे। तो कौन सा बोल्ट का साइज़ होगा पहले बांधते हैं और फिर बनाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे मैंने मशीन में बांध लिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ये काफ़ी आउट चल रहा है ना, आउट चल रहा है, फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर का डाया मेरा है वो कम है और इसके ऊपर अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा साइज़ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और इसके ऊपर भी हमारा कटिंग होगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कटिंग करने के लिए पहले सेंटर लगाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद टर्निंग करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे मैंने सेंटर करके इसमें लगा भी लिया है, और अब हम इसे करेंगे टर्निंग। और देखिए कितना आउट चल रहा है ना। और ये जब टर्निंग हो जाएगा तो बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा। ये चीज़ नए लड़के ध्यान दें। तो फाइनली जो टर्निंग हो रहा है, अब ये जो टर्निंग हो रहा है आपको साइज बता दूं कि ये आधे इंच के लिए टर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो आधे इंच के लिए जो इसका डाया हमें रखना होगा वो 12.5 रख लेंगे, 6 रख लेंगे, ताकि बहुत ही आसानी से इसके ऊपर से चूड़ी आएगी। और आधा इंच में चूड़ी कितने की होती है? 12 चूड़ी होती है। तो वो भी मैं आपको 12 चूड़ी सेट करके दिखाऊँगा और इसके ऊपर डाल के भी दिखाऊँगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि जितने दूर में मुझे थ्रेड करना था मैंने इसे टर्निंग कर लिया है, और करने के बाद तो जब ये हमारा हो गया तो अब हमें इसके ऊपर क्या करना होगा, थ्रेड निकालना होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये स्क्रैप था हमारे पास, लेकिन स्क्रैप में से ही निकाल लिया जाए ताकि अपना काम भी हो जाए और
एक बोल्ट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसके अंदर थ्रेड डालना होगा। तो आइए फटाफट थ्रेड डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे थ्रेड कटिंग चालू हो गया, और इसके अंदर जो है मैंने आपको पहले बताया था ना कि आधी इंची की है, यानी कि इसके अंदर 12 चूड़ी आएंगी, और 12 चूड़ी की मैंने सेटिंग कर दी है। और ये थ्रेड बहुत ही आराम से निकाला जा रहा है, और इसे थ्रेड निकाल कर फिर मैं आपको इसके जो पीछे का जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही प्यार से स्क्रैप भी निकल रहा है और थ्रेड भी निकल रहा है, और ये अब फाइनल की तरफ हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिए थ्रेड कट के बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर हो गया। अब ये हल्का हल्का इसके ऊपर आप एमली पेपर मार देंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये अब यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है ताकि ये मजबूत रहे। इस डाये से इस डाये को आप मोटा रखिएगा ताकि मजबूत बना रहे। तो ये हो चुका है हमारा फाइनल, और अब हम इसे खोल लेते हैं। बाकी का भी काम आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे कि आप देखिए ये बोल्ट हमारा बन के तैयार है यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से देखें, ये देखिए ये थ्रेड हमारा तैयार हो गया, और यहाँ से ये हमने साइज रखा है ताकि ये मजबूत रहे, मोटा रहे। अब जो हमारा ये है ना, इसके पीछे भी काम करना है और इसके अगल बगल भी काम करना है। वो क्या काम है वो बताता हूँ मैं आपको। तो अब जो हमें करना है, पीछे से फेस करके इसको सीधा करके एक साइज बनाना है इसका। ठीक है, ये 8 mm मोटा हम बनाएंगे, और इसको ट्रू चक्के के मदद से बहुत ही आसानी से हम इसे बना लेंगे। ऐसे ट्रू चक्के पे हम बांधेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसे बना लेंगे। तो फाइनली अब देखिए मेरे हाथ में अब 2 है। ठीक है, एक मैंने बनाया और एक और अभी मैं तुरंत बना के लाया आपके लिए। अब ये जब बन गई हैं दोनों, तो अब इसमें क्या करना है कि ये जो पीछे का जो हेड है ना, हेड में हमें स्लॉट काटने होंगे, स्लॉट। ठीक है, दोनों साइड से बराबर बराबर। अगर ये जैसे कि मैं आपको साइज़ नाप दूँ, ये 32 का है। ठीक है, तो हमें बनाना होगा 21 का। तो इसमें से 11 माइनस हो गया ना, 11 माइनस हो गया, तो 11 क्या आप एक साइड से काटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 11 में से आप 5.5 एक साइड से काटिए, 5.5 एक साइड से काटिए, आपका स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मिलिंग मशीन के ऊपर पहले हम इसे काटते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने कटर लगा दिया, और लगा के हम मशीन ऑन करके एक साइड हमें टच करना है, और हम करेंगे 0, और 0 करने के बाद एक साइड से, ये एक तरफ से हमें जो काटना है वो 5 mm 5 पॉइंट। ठीक है, यानी कि 5.5 mm हमें काटना होगा। ठीक है, तो फाइनली एक साइड से कट चुकी है, और कटने के बाद जो साइज बचता है वो 26.5, यानी कि 5.5 माइनस हो चुका है सेकेंड पार्ट। जो अब सेकेंड साइड है, इस साइड से भी हम 5.5 कट करेंगे ताकि हमारा ये जो फाइनल साइज है वो हमारा आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैं कटिंग करता जा रहा हूं, तो ये जो अब साइज़ है ना, साइज़ हमारा परफेक्ट हो जाएगा। इस बात को अगर आपके पास DRO है तो DRO से परफेक्ट आएगा, अगर नहीं है तो वर्नियर से आप चेक करके आसानी से काट सकते हैं। काटने के बाद इसे पहले हम डाल के चेक करेंगे, उसके बाद जो दूसरा पीस होगा उसे काटेंगे। अगर कम ज़्यादा करना हुआ थोड़ा बहुत तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने डायल कैलिपर लगाया, और आप ठीक से देखें 21 पूरा मैंने DRO से काटा है, पूरा 21 कट चुका है। ठीक है, कहीं भी आप चेक करेंगे 0.1 का आप देखिए 21 आ रहा है ना पूरा। तो ये अब हम पहले डाल के चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैं इसे ले आया, और ये हमारा इसे हम अच्छे से पहले साफ़ करेंगे, लेकिन मैं पहले इसे चेक कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसमें का दूसरा पीस भी बनाना है। ये आप देखें, नोटिस करें यहाँ पे नीचे एक छेद है। ठीक है, इस छेद के माध्यम से मैं इसके अंदर डालूँगा, और ये देखिए। ठीक है,
उसके साइज से बना हुआ है ताकि इसमें आराम से चला है। और फिर इसे स्लाइड करके हम अंदर ले आएंगे। ये देखिए दिख रहा है ना आपको। जैसे पूरा आप राउंड घुमा लेना चाहिएगा, आपको पूरा घूम जाएगा। इसमें आप बढ़िया से स्क्रिप वगैरह साफ़ करके इसे आप अच्छे से इसमें घुमा लें, ठीक है। तो ये ऐसा ही एक और हमें बनाना है, तो आइए फटाफट बना लेते हैं। और ये दूसरा हमारा बनना चालू हो गया, फटाफट हम इसे बनाते हैं। फाइनली अब हमारा दूसरा पीस भी तैयार हो गया, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, आप टेक्स्ट देख पा रहे होंगे 21, ठीक है। तो ये भी 21 बन चुका है हमारा, क्योंकि हमने दोनों साइड से 5.5 काट लिया है। अब इसे भी हम दोनों को लगा के और इसके बाद मशीन को उसके ऊपर फिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दोनों बना लिया, ठीक है। देखिए दोनों में अच्छे से मैंने स्लॉट काट दिया है और ये अब हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर बस करना क्या है, इसे हमें लगाना है और इसके ऊपर नट टाइट करेंगे। तो पहले लगाने से पहले जब आपने इस मशीन को खोल लिया है ना ऊपर से, तो अच्छे से ये साफ़ करिए, इसके गली को अच्छे से, नाली को साफ़ करिए, जितनी भी नालियाँ हैं ये अच्छे से साफ़ करके कपड़े से, और उसके बाद इसको फिट किया जाएगा। तो हमने इसे अच्छे से कर लिया है साफ़, और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे, ठीक है, ताकि जब हमारा पैड इसके ऊपर आए तो आसानी के साथ इसमें मूवमेंट बना रहे। तो जैसा कि मैंने ऑयलिंग करने के बाद मैंने आपको पहले चेक करके बताया था, तो एक हम डालेंगे और डाल के इसे आगे के साइड बढ़ा लेते हैं। ऐसे हम इसे आगे के साइड बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पिछली साइड, एक इस साइड, ठीक है। दूसरा हमें डालना होगा, दूसरा भी हम डाल लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमने दूसरा भी डाल लिया, एक इधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, दोनों को उसके ऊपर से अब हम जो मशीन की पैड है उसे डालेंगे। अब हम ये जो मशीन का ऊपर का हिस्सा उतारा था, अब हमें उसे इसके अंदर डालना होगा। और इस बात का हमें ख्याल रखना है कि ये होल जो है इसमें मैच करना चाहिए। थोड़ा सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो हाथ पैर में भी आ सकती है। इस बात को उधर से उठाना थोड़ा सा, हाँ ठीक, लेकिन अब ये बैठा नहीं है, अब सही, हाँ अब ये थोड़ा सही है। इसे थोड़ा सा ऊपर आने दो, हाँ ऐसे। तो आप देखिए मैंने इसे अच्छे से इसमें डाल दिया, और पीछे साइड भी देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पीछे साइड भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें आप वाशर लगा के ऊपर से बोल्ट टाइट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसके अंदर वाशर डाल रहा हूँ, और डालने के बाद ऊपर से जो इसका नट है इसे अच्छी तरीके से टाइट करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप जितना मर्जी उतना बढ़िया से इसे टाइट करिए और अपने काम को करिए। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि अब आपको जहाँ भी डिग्री मैच करना होगा ना, आप वहाँ डिग्री मैच करिए और आराम से जितना टाइट करना है करिए, जैसे खोलना है खोलिए, खुलेगा, ये आपका स्लिप नहीं होगा। और ये दूसरा भी हमारा अच्छे से ये टाइट हो गया। अब ये कहीं नहीं हिलेगा और धड़कन भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से आपका ये काम कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आपने देखा कि थोड़ा मेहनत तो लगता है, पर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अपने पास ही इसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और आपका काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसा कोई भी वीडियो बने आप तक तुरंत पहुँचे। फिर मिले हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।